ट्रैवल इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम दर्शन कर रहे हैं उज्जैन के प्रसिद्ध सिद्धवट मंदिर के। उज्जैन के पास भैरवगढ़ के पूर्व में विमल जल वाहिनी शिप्रा के मनोहर तट पर सिद्धवट नाम का स्थान है। सोरो सुकुर क्षेत्र में जिस प्रकार वराह पुराण वर्णित गृद्धवट है, प्रयाग में अक्षयवट है, नासिक में पंचवट है, वृंदावन में वंशीवट है तथा गया में गयावट है, उसी प्रकार उज्जैन में पवित्र सिद्धवट है। वैसे तो उज्जैन के सिद्धवट की पूरे वर्ष यात्रा होती है, लेकिन वैशाख मास में यहाँ की यात्रा का विशेष महत्व है। कर्मकांड, मोक्ष, कर्म, पिंडदान एवं अंत्येष्टि के लिए प्रमुख स्थान माना गया है। नाग बलि, नारायण बलि विधान प्रायः यहाँ पर पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। संपत्ति यानी कि लक्ष्मी कार्य के लिए वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है और संतान की प्राप्ति के लिए उल्टा सातिया स्वास्तिक बनाए जाने की परंपरा है। यह वृक्ष 3 प्रकार की सिद्धि देता है, इसलिए इसे सिद्धवट कहा जाता है। यहाँ पर काल सर्प शांति हेतु विशेष अनुष्ठान कराने की परंपरा है, इसीलिए यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा भी होती है। सिद्धवट के पास भैरवगढ़ गांव सदियों से अपनी टाई और अपनी डाई पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान से शिप्रा मैया की बड़ी सी धारा बहती है, अतः यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व है। चूँकि यह वृक्ष यह सिद्धवट माता पार्वती जी के द्वारा लगाया गया है, अतः इस वृक्ष की और भी महिमा हो जाती है। इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये अनंत काल तक अनादि काल से इस पृथ्वी पर रहा है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। इसे अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि जब प्रलय होगा तब भी यह वृक्ष या वट हमेशा बचा रहेगा, इसलिए इसे अक्षय वट कहते हैं, क्योंकि इसका कभी नाश नहीं होता है। इसके पत्ते पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में विद्यमान रहकर के अनादि रहस्य का अवलोकन करते हैं, विवरणों में भी मिलते हैं। भारतवर्ष में जो 4 पौराणिक पवित्र वट वृक्ष हैं, उसमें गृद्धवट, सोरो, सुकर क्षेत्र, अक्षयवट प्रयाग, सिद्धवट उज्जैन और वंशीवट वृंदावन को कहा गया है। सिद्धवट के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है कि पार्वती माता द्वारा लगाए गए इस वट की शिव के रूप में पूजा होती है। माँ पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए यहीं पर इस वृक्ष को लगाकर तपस्या की थी। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने प्रकट होकर पार्वती माता जी को पत्नी रूप में स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि यह वरदान भी दिया कि जो कोई इस वट वृक्ष पर दूध चढ़ाएगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा और उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। कहते हैं कि तारकासुर के वध के लिए इसी वट के नीचे कार्तिक स्वामी जी ने घोर तप किया और फिर उन्हें यहीं पर सेनापति नियुक्त किया गया था। बाद में इस वट वृक्ष के भगवान शिव से सिद्धवट घोषित कर उसको युगों युगों तक बने रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। सिद्धवट में 84 महादेव में से 2 महादेव जी के मंदिर
इसी परिक्षेत्र में स्थापित हैं। 84 महादेव जी के बारे में कहा जाता है कि पूरे महाकाल वन में 84 महादेव जी के मंदिर स्थापित हैं। उनमें से 2 पवित्र शिवलिंग इसी सिद्धवट के पास में स्थापित हैं। 84 महादेव मंदिर के अलावा यहाँ से कुछ दूरी पर मंगलनाथ जी का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति इसी स्थान से हुई है। सिद्धवट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कालियादेह महल एवं 52 कुंड मंदिर स्थापित हैं। कालियादेह महल में सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं सिद्धवट मंदिर प्रदर्शन हेतु। यहाँ पर अनेक मंदिर हैं, लेकिन यहाँ का जो मुख्य मंदिर है सिद्धवट का। सिद्धवट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इस वट को कटवा करके लोहे की मोटी चद्दर से चुनवा दिया गया था। उसके पश्चात भी भगवान की कृपा से यह वट पुनः जीवंत हो गया। ओम नमः शिवाय। यदि हमारा यह चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। आपने हमारे चैनल पर विजिट की उसके लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।